ये जो 8 बजे का टाइम किया है, ये काम ही 4 बजे के बाद शुरू होते हैं। 4 बजे के बाद मार्केट में काम शुरू होता है। कस्टमर ही उस वक्त निकलते हैं, गर्मियों में कस्टमर निकलते ही कोई नहीं है, तो वो क्या करें। 8 बजे बंद कर 20-20 हज़ार बिल आते हैं घर के, कौन पूरा करेगा उसको। बिजली भी तो बचानी है, तेल बचाना है, हालात देखें। वो घर लेके जाना हमने, आपके लिए बचाना है। हम और ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 20 ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? जहाज जो ईरान से ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ मैं तो इसीलिए आप नहीं नहीं एक रिक्वेस्ट मान लें आप हमारी। जी पीर से जुमे रात 11 बजे तमाशा प्रोग्राम आप देख लिया करें। देखता है 2 हफ्ते देखे, मैं 2 हफ्ते बाद फिर हाजिर हो जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि हम किन मौजूआत पर बात करते हैं। बहरहाल ਅਸੀਂ बहुत ਵੇਖ ਲਿਆ ना। ये सेटअप आपका है, नहीं काम धंधा तो करते होंगे ना। बिल्कुल करता हूँ। उसमें अगर आप डंडी नहीं मारते या 2 नंबरी नहीं करते तो आपने जवाब देना है उसका। मैंने बहुत मेरा काम धंधा ये है और मैंने जवाब देना है इसका, ठीक है, ये तय कर लिया हमने। अच्छा अब सवाल ये है कि जो 8 बजे सरकार मार्केट बंद करती है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है इन पे और आप पे? ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੰਝ ਚਲਾਈਦਾ, ਮੁਲਕ ਇੰਝ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਤੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? वो कहते हैं अगर 8 बजे बंद करेंगे तो बिजली बचाएंगे, तेल बचाएंगे। ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋੜ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4-8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। कहते हैं सुबह 6-7 बजे मार्केटें खोलें। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੇ? ਜਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਭਾਣ ਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 6-7 ਵਜੇ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रात 8 बजे के ਰਾਤ बाद 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 8 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। बैठ के खाएंगे। हाँ जी, मैं सुबह ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। सरकार ये कहती है कि हमारी आदतें ख़राब हुई हैं, मार्केटें पूरी दुनिया में सुबह 6-7 बजे खुलती हैं, शाम को मगरिब में जब सूरज गरूब होता है मार्केटें बंद। ये आदतें ठीक करनी है आप सबकी और मेरी। ये कैसे आदतें ठीक करेंगी? इनकी अपनी आदतें तो ख़राब है। पहले इंसान अपने घर से शुरू करता है ना, ये कैसे आदतें ठीक करेंगे? इन्होंने महकमों को इजाज़त दी हुई, कारपोरेशन को इजाज़त दी है, पीरा वाले को इजाज़त दी है। ये दुकान वाला जब इसकी डिस्प्ले ही नज़र नहीं आएगी तो ये क्या गाहक कैसे इसके पास आएगा? और ज़रा 2 फुट 3 फुट बाहर हो गया तो जुर्माना करता। खाना पीना लगा हुआ है खुला सबका, सिर्फ खोरी चल रही है इस मुल्क में, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मामलात नहीं है, सब झूठ है, कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, वो अक्सर मिसालें देते हैं, ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि आप अमेरिका की मार्केट देखें, यूरोप में चले जाएं, 6-7 बजे दुकानें बंद। तो इसको यूरोप से आप मिलाएंगे? तो यूरोप ही तो बनाना है, नहीं यूरोप कैसे? एक मिनट, पेरिस कैसे? बनाना है लाहौर को। ओ जो हारा हुआ बंदा घर पे सो के जाके सो गया है, जिसकी आप बात बता रहे हैं, और वो उठ के हमारे मुल्क में वज़ीर दाखिला बन जाए, खारजा, ये ऐसे थोड़ा होता है। ये मुल्क बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा खुदा की कसम इन लोगों के पास, खाने को रोटी नहीं है इन लोगों के पास, गरीब आदमी मर रहा है। ये गरीब आदमी के लिए तो फ़ौरन 100 रुपये सस्ता कर दिया पेट्रोल। अगर चाहेंगे ना कि मैं जज्बाती हो के मैं आपको जज्बाती करना ही नहीं मैं आपको चाहता, एक बात बता दूं, सस्ता कुछ नहीं तो हुआ। इशू की बात करना चाह रहे मैं हैं। कह रहा हूँ गरीब मर गया। अब ये देखे रोटी फिर 20 रुपए की करती उन्होंने, 15 रुपए की, 14 रुपए रुपए की अभी भी दे रहे हैं, 20 रुपए की हम खुद लेके दे। जाओ सामने जानी नान साहब है, उसके बाद जाए 20 रुपए की सादी रोटी मांगे 20 रुपए की देगा। मियां नवाज शरीफ आए तंदूरों पे चेक करने, वो क्या करने आ गए यार यहाँ पे? 40,000 का इन्होंने ऐलान किया था ना कम अज कम तनख्वाह है ना, मैं मेरे मुंह से नहीं मिलती। किस तो इनकी तो बात ही कोई नहीं सुनता, जिनकी बात वो सुनेंगे जिनमें इनका फ़ायदा हो। दिहाड़ियाँ हो, पुलिस की हो, कारपोरेशन की हो, तिपीरा की हो, वो बात पे गौर होता है, ऐसे बातों पे गौर। मुझे इनकी सैलरी करवा के दिखाए ना, इन आज भी 25 से 30 कितनी सैलरी ले रहे हैं? सही दसी 15,000 रुपया, हाँ सही दस तेन कह रहे हैं। 14,900 रुपया। अब आप बता रहे हैं ये जाए किसके पास? ऐसा कोई जज है? ऐसा कोई जज है जिसके पास ये जाए?
नौकरी से निकाल दे। उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, ऐसी बात जो गरीबों के हक में हो। बकाया मैंने तो ये सवाल किया, हाँ। अब आपका आते मेरे में इतराज़ था ना, यानी मीडिया पे इतराज़ था आपका। मैंने ये सवाल किया स्पीकर पंजाब असम्बली से और मैंने कहा हुजूर आपने अपनी तनख्वाह 10 लाख रुपए कर ली, बढ़ा दिया। एक लम्हे के लिए मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन जो इसकी 40,000 है इसको वो तो ले दें। नहीं लेके दे सकते। और उन्होंने ये बात एग्री की, वो कहते हैं यार नहीं मिलती, पता है हमें। तो फिर तो इनकी देखो, इनकी कौन सी बात सुने फिर मैंने उन्हें कहा कि चलें 40,000 अगर इसको मिल जाए, उस 40,000 में इसके घर का बजट बना दें। कभी भी नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ ये हमारी ये दुकानें काफ़ी यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनके पास किराया नहीं होता, किस तरह हो। अब छुट्टियाँ भी इन्होंने कर दी हैं, तकरीबन 8 हो गई हैं। अच्छा ये टाइम जो है 8 बजे का, हाँ, कहाँ से आएंगे लोग, कहाँ से कमाएंगे? रो रहे हैं लोग, लेकिन डरते हैं, डरा दिया है। पुलिस स्ट्रीट है यहाँ पे पंजाब में। हमने इस ईद पे फिर यही सवाल किया वज़ीर तालीम राना सिकंदर से भी। मैंने कहा हुजूर आम आदमी का घर 40,000 में नहीं बात ही चलता। खत्म कर देते। किन की बात कर रहे हैं? जो घर में सो गए थे, हार गए थे। तालीम बंद की जाए, स्कूल बंद कर दे, ये कोई हाल तो नहीं इस चीज़ का अब भी बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। कि पेट्रोल यार भाई ने जो फरीदा टाइम आंदा है ना, 10 तरीक को टाइम आएगा, कहणगे आ जाओ, वीज़ा लैके फिर बंद कर। ए मुल्क को बर्बाद करता है इन्होंने, इन्होंने वास्ता काम नहीं है। ये जो इस चौक में बैठ के जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैंने वज़ीर तालीम से ये पूछा कि आपने कौन सी स्टडी करवाई है कि स्कूल बंद करने से तेल बचता है। तेल ये बताओ ना, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं उनके पास। तो ये फिर पटवारी हुए ना, ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हम बुज़दिल ना होते ना, कसम खुदा की, तो ऐसे हालात ना हमें देखने पड़ते, हम इकट्ठे नहीं होते। अब तो हालात अच्छे हो जाएंगे ना, सीज फायर हमने करवा दी है, साढ़े मसाइल ला की हल करना है। सर मिसाइल क्या करें अब, क्या किससे कहेंगे? अब मैं दुकानदार से तनख्वाह लेता हूँ, हैं कोई तनख्वाह 150 देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है। किस्तों पर फ्रिज ली थी इस बंदे ने, वो बेच दी घर का किराया देने का। घर की फ्रिज बेची, चरपाइयाँ बेची, पंखे बेचे, सेब बेची। ये भी 40,000 लेना चाहता है, कौन देगा इसे? कोई भी नहीं देगा। मुझे वो जज दिखा दे, मैं सवेरे जाके वहाँ दायर कर देता हूँ कि इसको 40,000 दिलाए। अगर आज ये कह देना कि मैंने काम नहीं कर रहे हैं, तो 10 बंदे और बैठे हैं 15 के लिए। ऐसे हालात हैं। पैनोरामा में काम करता, इलेक्ट्रीशियन था, करंट पड़ के बाजू ख़राब होगा मेरे, में काम नहीं होता। अब 35 साल इलेक्ट्रीशियन काम करके आए पैनोरामा सेंटर में। कोई लेबर माशाल्लाह वहाँ मुझे तनख्वाह भी मिलती थी, ख्याल भी रखते थे मेरा। वो हमारे जो भट्ट साहब है वो तनख्वाह देते थे, बीमार था घर बैठ के भी देते थे। ऐसे बदतर हालात हमने नहीं देखे जो आज, जो मरियम ने 3 सालों में करती है। कहती हैं जिथे फंसो मरियम नु छोड़ो, दसो। वो तो बड़ा कुछ कहती है। वो तो मैं आपको 100 रुपए कह रहा का हूं वो दिखाओ यार, वो 100 रुपए का रिलीफ और दिखाओ। मेरी गाल सब झूठे कोई पाए नहीं हैं। है। बात खुदा की सुने, कोई बात नहीं सुने। 4 तारीख को अप्लाई करना था 100 रुपए सस्ते पेट्रोल के लिए, सारी बातें छोड़ो, हमने तब से किया हुआ है। इधर खाओ, सारी बातें छोड़ो। 70,000 वोटों से हारने वाला नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं। बस क्या करें? क्या अवाम की राय चलती है? अवाम का यहाँ कुछ भी चलता है नहीं। अवाम का यहाँ, अवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती। अब हर आदमी समझदार हो गया है। मैं आपके ये चैनल से कह रहा हूँ, अगर उनकी आंखें बंद है ना तो ये झूठ है। अब रेडी वाले से इंटरव्यू ले ले, आपको ऐसी सी बातें बताएंगे क्यों? सिर्फ हमें इजाज़त नहीं है बात करने की। दूसरे दिन हम बैठेंगे सियासी मौजू पे बहस करने के लिए। अभी मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं इस पर बात कर सकता हूँ। मैं मैं मौजू इस हर एक वक्त- को होना चाहिए। मेरे मैं इस ये वक्त- मौजू मेरा है कि मेरे मुल्क के उस आदमी को क्यों अंदर किया इन्होंने, जो मुल्क के जिसकी इज्जत है दूसरे मुल्कों में, जिसकी बात मानी जाती है। सुन तो लें, मुझे मौका तो दें बात करने का। अभी मसला सिर्फ मैं मईशत पे लेके निकला हूँ। ये शत शायद मैं आपकी 10 में से 7 बातों से इत्तेफाक ही करता हूँ, तो 3 से इख्तलाफ भी कर लूँगा, लेकिन वो किसी दिन होता है। बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। ऐप चलनी नहीं, अब ऐप नहीं चलनी, इसमें 100 रुपये का फ़ायदा है, हुकूमत का नुकसान है। वो 100 रुपये हमसे जो लेना था वो नुकसान है उनका अब।